Hello students, this lecture will be based on the question and answer. It means in this lecture we will solve the question and answer. The name of the lesson, Discovering Truth, the saga continues, and it's our lecture number 4, okay, and the lesson number 3, the main book Hornbill. यस, अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं और ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है, और यहाँ जो मेन हेडिंग है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी एंड द मीनिंग ऑफ स्क्रूटिनी, इन्वेस्टिगेशन। Investigation. Now the meaning of the question, King Tut's body has been subjected यानी विषय रहा है to repeated scrutiny यानी इन्वेस्टिगेशन का। तो इन्वेस्टिगेशन का जो सब्जेक्ट रहा है किंग टूट्स बॉडी, तो हमें उसका रीजन बताना है। यहाँ हमें बताने हैं इनके रीजन्स। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किंग टूट्स बॉडी ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट इसलिए रहा कि इसमें जो फर्स्ट थिंग है वो तो ये है कि किंग टूट्स बॉडी वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922। मतलब ये जो इनकी मम्मी है ये सबसे पहली बार इन्वेस्टिगेट हुआ था और वो ईयर है 1922। अब ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट क्यों रहा, इसके पीछे 2 रीजन है। द फर्स्ट रीजन तो ये है कि एक तो ये जब इनकी जो डेथ हुई थी उस समय वो केवल एक टीन एज में था। व्हेन ही वाज डाइड ही वाज ओनली इन द टीन एज। और जो सेकंड फैक्ट ये रहेगा कि ही डाइड एज ए बॉयज फराहो, क्योंकि यहाँ जो किंग है तो इन द इजिप्ट किंग को कहा जाता है फराहो, तो एज ए बॉयज फराहो इसकी मृत्यु हुई थी। और बहुत सारे जो मिस्ट्रीज हैं वो मिस्ट्रीज इनके पीछे रह गए थे। ओके, तो इसका जो मेन आंसर आप जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया, किंग टूट्स बॉडी वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922। ओके, सो इट हैज बीन द सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। अब इसके रीजन्स में हम ये लिखेंगे, दिस due to the fact that King Tut was died at a teen age. Okay, and the next line you will write here, the second line कि when he was died, he died as a boy's pharaoh and there were numerous mysteries behind him। मतलब बहुत सारे मिस्ट्रीज कहते हैं रहस्य जो उनके पीछे थे। सो इट इज द रीजन फॉर द फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस कि किंग टूट की जो बॉडी है वो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट क्यों रही। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड मीन्स डिसलाइक्ड। अब ये क्वेश्चन है कि हावर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसे डिसलाइक क्यों किया गया था, तो उसके भी हमें यहाँ रीजन देने हैं। तो जैसा कि हमने लेसन जैसा कि हमने रीड किया तो हमने देखा कि हावर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, हावर्ड कार्टर हु वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड किंग टूट्स बॉडी या ममी इन 1922। तो ये पहला व्यक्ति था जिसने किंग टूट की ममी को डिस्कवर किया था 1922 में। और अब इसे डिसलाइक किए जाने के पीछे जो रीजन था, मेन रीजन वो ये था कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस
मतलब जो इनकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो इन्होंने की हावर्ड कार्टर ने, तो उसके दौरान उन्होंने क्या किया कि ममी का जो हेड है, या यूँ समझिए कि ही टोटली डिस्ट्रॉयड द ममी एट ए ग्रेट एक्सटेंट, या जो कंप्लीट सेंटेंस आपका इस तरह से होगा कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कार्टर डैमेज्ड द ममी एट ए ग्रेट एक्सटेंट। एट ए ग्रेट एक्सटेंट मीन्स बहुत ज़्यादा उसको डैमेज कर दिया। और डैमेज भी क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने मतलब ही फाउंड दैट द ममी द डेड बॉडी वाज सीमेंटेड विद द सॉलिड कॉफिन। कि मतलब जो उनकी जो बॉडी है, ठीक, किंग टूट की जो बॉडी है, वो बॉडी उस कॉफिन से बिल्कुल सीमेंटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा चिपकी हुई थी या बहुत ज़्यादा सख्त थी। तो सो ही हैड टू यूज छीजल कहते हैं ना छेनी, जो हमने पढ़ा भी था, तो उनको छेनी का यूज करना पड़ा, ठीक है। और छेनी का जब उन्होंने यूज किया तो उन्होंने जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे किंग टूट का जो एक तो हेड है, उस हेड को ही रिमूव द हेड को तो बिल्कुल रिमूव कर दिया, एंड टोटली डैमेज्ड द मेजर जॉइंट्स, जो बड़े बड़े जॉइंट्स थे बॉडी में, उन जॉइंट्स को भी उन्होंने डैमेज कर दिया। सो इट इज द रीजन कि हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड या डिसलाइक। तो आपको आंसर समझ में आया होगा कि हावर्ड कार्टर के इन्वेस्टिगेशन को लोगों ने डिसलाइक क्यों किया। तो मेन रीजन तो यही था कि उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ही डैमेज्ड द ममी, ओके, एट ए ग्रेट एक्सटेंट। अब जैसे नेक्स्ट वी डिस्कस द थर्ड नंबर क्वेश्चन, कार्टर हैड टू चीजल अवे, मतलब कार्टर को चीजल का यूज करना पड़ा, चीजल छेनी का, द सोलिडिफाइड रेजिन्स टू रीच द किंग्स रिमेन्स। तो वैसे तो हमने इस चीज़ का डिस्कस यहाँ पे किया है, लेकिन अगेन वी हैव टू क्लियर द रीजन्स हियर फॉर द थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि कार्टर को सोलिफाइड जो रेजिन्स था, जो चिपचिपा पदार्थ था, मतलब जिससे बॉडी को कॉफिन से चिपकाया गया था, तो उससे उस चीजल का यूज क्यों किया? किंग्स रिमेन्स हटाने के लिए। रिमेन्स का मतलब यहाँ पे जो एडोर्नामेंट्स वगैरह थे, उन एडोर्नामेंट्स को हटाने के लिए, ठीक है। तो अगेन जो आपका आंसर यही होगा, तो मेन आंसर तो यही होगा कि जैसे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, चलो मैं आपको पैराग्राफ में ले चलता हूँ जहाँ पे ये पैराग्राफ है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कार्टर फाउंड ये यहाँ मिलेगा हमें इसका फैक्ट, yes, during the investigation process Carter found that the ritual resins had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin, and no amount of legitimate force could move them. It is the main answer. देखो अगेन आपको समझाता हूँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का मतलब है कि जब कार्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस ममी के ऊपर, तो उस दौरान क्या हुआ, कार्टर सा या फाउंड दैट द रिचुअल रेजिन्स, ठीक है, ये वो रेजिन्स है जो चिपचिपा पदार्थ है जो कॉफिन और उस डेड बॉडी के बीच में लगाया गया था, हेड हार्डन, वो सख्त हो गया था, ये जो रेजिन्स है ये सख्त हो गया था, सीमेंटेड हो गया था, सीमेंटेड टूट यानी टूट को सीमेंट के समान बना दिया था, मतलब सख्त बना दिया था। और किससे? टू द बॉटम ऑफ ही सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो सोने का बना हुआ जो कॉफिन है, जो सॉलिड था मतलब ठोस था, और उसके बॉटम तक। और फिर नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट मीन्स रीजनेबल या लीगल फोर्स कुड मूव देम, उसको हिला सकती थी, तो ये रीजन है। सो अगेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आएगा, he had to chisel away.
सो कार्टर हैड टू chisel away the solidified regimes to raise the king's remains। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टूट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद ग्लाइडेड ट्रेजर्स। अब यहां देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ग्लाइडेड ट्रेजर्स लिखने हैं जो बॉडी के साथ दफन किए गए थे, दफनाए गए थे। ठीक है, तो हमें पैराग्राफ में एज इट इज वो ट्रेजर्स हमें बताए गए हैं, तो हम उसी पैराग्राफ में चलते हैं। ये देखो किंग टूट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। मतलब हर चमकने वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो लेविश किया गया था, मतलब वो चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी। अब वो जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, एक तो प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, ए सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोइज। तो ये जो सीड्स है फिंगर्स और टोइज के लिए एक टाइट कवर होता है। एंड द आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क और ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें जो उनके साथ में दफन की गई थी। ठीक है, अब उस समय में जो ये रॉयल पर्सन थे, उन रॉयल पर्सन्स का एक विश्वास था कि दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम। तो ये लाइन भी हमें यहाँ लिखनी है कि इन दोज डेज द रॉयल्स बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम। तो उन दिनों में जो रॉयल पर्सन थे उनका ये विश्वास था कि वो इन चीज़ों को अपने साथ ले जा सकते थे, मतलब आफ्टर लाइफ भी ले जा सकते थे। ठीक है, सो इट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। Next we discuss the fourth number question of the first number question, sorry 5 number question. The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो किंग टूट है इसने अपना नाम तूतनखातेन से ये तुतनखामुन कर लिया था। तो खामुन उसने इसलिए कर लिया था, वो अमून गॉड के ऊपर किया था। ठीक है, तो अमून जो गॉड है उन गॉड पर, अमून गॉड का मतलब तो हमें यहाँ पे लिखना है। पहले तो हमें ऐसा करते हैं, इस तूतनखामुन का मीनिंग लिखते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन वो होगी तूतनखामुन मीन्स ये ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, ये से रहा। Tutankhamun means living image of Amun, living image of Amun, Tutankhamun। तो हमें द फर्स्ट लाइन वी हैव टू राइट हियर Tutankhamun means living image of Amun। अब ये अमुन कौन था? अमुन वाज ए मेजर गॉड, अमुन वाज ए मेजर गॉड whose temples and images were destroyed by an earlier ruler of the Egypt, the name Akhenaten। ये जो अखेनेटन नाम का जो ये रूलर हुआ था यहाँ पर, इनसे पहले उन्होंने क्या किया, अमून के जितने भी टेम्पल्स थे और जितनी भी इमेज थी उन सारी इमेज को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये हमने यहाँ पर रीड किया था। तो अब द नेक्स्ट ये जो तूतनखामुन, ये जो है क्या नाम है, ये तूतनखामुन जो इसने अपना नाम किया तूतनखामुन, किससे चेंज किया? तूतनखातेन से। ये पहले इसका लड़के का नाम था द बॉयज किंग का, जो इसने नाम तूतनखामुन किया। तो ये जो चेंज करके
ये अगेन देखो ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, तो अगेन ही वांटेड टू रेस्टोर द ओल्ड वेज, ठीक है, तो उन्हें पुराने तरीकों को वो रिस्टोर करना चाहता था इन हिज किंगडम, तो अगेन ही वांटेड टू रिस्टोर द ओल्ड वेज इन हिज किंगडम, ठीक है, तो बाय चेंजिंग हिज नेम, अपना नाम चेंज करके वही वापस अमून का जो शासन था, अमून को जो एज ए गॉड के रूप में वर्शिप करना, पूजा करना, तो उन्हीं पुराने रूल्स को वो अगेन फॉलो करना चाहता था, तो इट इज द मेन रीजन है कि उसने अपना नाम तूतनखामुन किया। तो अगेन आई क्लियर द आंसर, तूतनखामुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमून। द नेक्स्ट लाइन, अमून वाज ए मेजर गॉड whose image and temples were destroyed by an earlier Egyptian king, the name Akhenaten, ठीक, इस राजा के द्वारा, इस किंग के द्वारा टेम्पल्स को नष्ट कर दिया गया था। एंड नाउ चेंजिंग हिज नेम, नाउ चेंजिंग हिज नेम, द बॉय किंग वांटेड टू रीस्टोर द ओल्ड वेज इन हिज किंगडम। सो इट द आंसर ऑफ द 5 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ये जो क्वेश्चंस हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चंस हमने पूछे गए, इनको हमने सोल्व किया। अब देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेटन एज वेकी। तो हमने ये भी रीड किया था कि ये जो रे जॉनसन है, रे जॉनसन ने अखेनेटन को वेकी कहकर उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। तो इसकी जो डीड्स हैं, कार्य हैं, उन कार्यों की हमें एक लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट ऐसे बनाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 कहकर। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा एज ए स्टेटमेंट होगा, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे तो इस तरह से लिखना है कि द फॉलोइंग्स आर द डीड्स, ठीक है, फॉलोइंग्स का मतलब होता है नीचे दिए गए, द फॉलोइंग्स आर द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेटन एज वेकी। अब जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो हम 1 by 1 फॉलो करते हैं, गोइंग इन द पैसेज। ये देखो यहां से शुरू होता है अखेनेटन, अमेनहोटम 4 के बाद जो अमेनहोटम 4 था, इसका जो सक्सीडेड था, ठीक है, तो ये था वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। तो एक जो अखेनेटन का जो समय रहा था, जितने ईयर्स उसने रूल किया था अपने किंगडम पर, तो उसका जो शासन है वो एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड रहा था, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड। तो हमने पहला सेंटेंस तो हमें इस तरह से मैनेज करना है, he led one of the strangest periods in the history of Egypt, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट डीड हो गया कि उसका जो समय चक्र है, वो समय चक्र सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स में से एक उसने नेतृत्व किया था। द सेकंड फॉर्म ऑफ लीड, लेड, एंड द नेक्स्ट सेकंड he prompted, the subject here Akhenaten, prompted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten, servant of the Aten. Okay, it's the second deed which was very important for the time period. तो ये उसका सेकंड चेंज था कि ही prompted the worship of the Aten, उसने एटन की जो पूजा पाठ करना है उसको इनकरेज किया था। एटन है द सन डिस्क, और अपना नाम भी उसने चेंज करके अखेनेटन कर लिया, जो सर्वेंट ऑफ द एटन के नाम से जाना जाता है। और जो थर्ड उसका सबसे बड़ा चेंजिंग था, ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन, ठीक है। तो ये उसका थर्ड मेन डीड था जो उसने किया था।
उसने अपनी जो पुरानी जो कैपिटल सिटी थी थेब्स, उसको हटाकर अपनी जो नई कैपिटल सिटी उसने बनाई एखेटन के नाम से। और फोर्थ जो उसका सबसे बड़ा डीड था वो ये था कि ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स एंड इमेज एंड टेम्पल्स ऑफ अमून ए मेजर गॉड। तो इसके सारे टेम्पल्स और सारी जो इमेजेज हैं उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो इस तरह से हमें उसके डीड्स की ये लिस्ट बनानी है, ठीक है, द फॉलोइंग्स नाम देकर। तो आपको ये पैराग्राफ ऐसे समझ में आया हुआ है, ये अखेनेटन के वर्कआउट हैं जो उसने अपने लाइफ पीरियड में किए थे, और यही हमें इसके आंसर में लिखना है। नेक्स्ट वी डिस्कस द सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के रिजल्ट्स हमें लिखने हैं, तो बिल्कुल एज इट इज हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ है सीटी स्कैन के रिजल्ट। लेकिन द फर्स्ट लाइन वी हैव टू राइट हियर, किंग टूट्स मम्मी वाज द फर्स्ट टू बी स्कैन्ड अंडर द सीटी स्कैन। मतलब कि किंग टूट की मम्मी सबसे पहली मम्मी थी जिसको सीटी स्कैन में स्कैन किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट आपको रिजल्ट्स लिखने हैं सीटी स्कैन के, विच आर एज इट इज इन द पैराग्राफ। The results of CT scan. The CT machine. Here we have to write the article the CT machine scanned the mummy head to toe. इसने सिर से लेकर पैर तक मम्मी को स्कैन किया, creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शंस। अच्छा, इसमें जो एक्सरे इमेज बनाई जाती थी CT स्कैन के द्वारा वो क्रॉस सेक्शन में बनती थी। और टूट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था हेड का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है, तो उसको रजिस्टर करने के लिए, मतलब लिखने के लिए, मतलब रिकॉर्ड के रूप में लिखने के लिए या रजिस्टर करने के लिए 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में इसको स्कैन किया गया था हेड को, ठीक है। और इसके और भी हमने आगे रीड किए थे इसके रिजल्ट्स, तो ये तो है ही है। इसके आगे वाले पैराग्राफ में है शायद, यस ये रहा। और इसके अलावा द सीटी स्कैन शोड ए ग्रे हेड। तो हमने पढ़ा था ना कि जैसे इसका पिक्सल्स मतलब पिक्सल एक पॉइंट होता है इसका डिजिटल का, तो उससे पिक्सल जब उन्होंने कलेक्ट किए तो इसका जो सर है वो ग्रे कलर का था, एक ग्रे हेड, ठीक है, टुक सेट। तो इट शोड द सीटी स्कैन शोड ए ग्रे हेड। और नेक्स्ट आगे भी है, ये रहा नेक वर्टेब्रे। तो नेक की जो वर्टेब्रे है ना, इस तरह से मैंने आपको बताई थी, इस तरह से ये है अपनी रीढ़ की हड्डी, तो ये भी सीटी स्कैन में शो हुआ था। और इसके अलावा नेक वर्टेब्रे के अलावा ये ए हैंड, हाथ का पिक्चर भी था, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे व्यूज थे। और ये भी था ए ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। तो ये सारी चीज़ें, ये रिजल्ट थी सीटी स्कैन का, कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई दी थी, किसके द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा। सो वी मे से if they are the results of CT scans. Next we discuss the next question. Yes, list the advances in technology that have improved forensic analysis. अब देखो ये क्वेश्चन समझना, ये वैसे आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। ये एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी है, आप जानते हैं। और पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो डेवलप हुई है, टेक्नोलॉजी हैज बीन मेकिंग ए ग्रेट
डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई तो फोरेंसिक एनालिसिस में भी डेवलपमेंट हुई है। देखो, एक तो होती है एक्सरे और एक होती है सीटी स्कैन। अब एक्चुअली जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन भी क्या है, एक्सरेज तो है, लेकिन सीटी स्कैन में जो एक्सरेज ली जाती है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब वो क्रॉस सेक्शंस में, मतलब लाइक स्लाइस, जो स्लाइस के समान, उसमें क्रॉस सेक्शंस में जो एक्सरेज है वो अलग अलग इमेज बनाती है, ठीक है। इट्स द प्रोसेस ऑफ द सीटी स्कैन। तो हमें भी यहाँ एक्सरेज का जो वर्कआउट है किसमें, सीटी स्कैन में, वो वर्कआउट ही यहाँ पे शो करना है। इट्स द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे साबित होगा डेवलपमेंट या एडवांस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को हमें यहाँ एडवांस प्रोग्रेस में बताना है, शो करना है बस, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन वी हैव टू राइट हियर कि टेक्नोलॉजी हैज बीन मेकिंग ए ग्रेट डेवलपमेंट, तो बहुत ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ है। और नेक्स्ट कि फ्रॉम द एक्सरेज, जो एक्सरेज है, फ्रॉम द यूज ऑफ द एक्सरेज, द सीटी स्कैन, जिसका पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो द फ्रॉम द यूज ऑफ द एक्सरेज, द यूज ऑफ द टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हैज बीन एडवांस। तो ये जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन भी का भी बहुत ज़्यादा यूज बढ़ा है। और इट इज़ पॉसिबल बाय द सीटी स्कैन टू मेक द पिक्चर्स या टू मेक द इमेजेस इन द क्रॉस सेक्शंस, ताकि अलग अलग एंगल से उसकी इमेज ली जा सके। और इट इज़ ओनली पॉसिबल इन बाय द या थ्रू द सीटी स्कैन, ओके। So it will be the answer of the third number question, in which we have to show only the advancement of technology, and in the modern age the advancement and technology is much more. Next we discuss the fourth number question. Explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned. बिल्कुल सही है, in death और in life। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हमें शो करना है, बताना है, स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये जो किंग टूट की जो फर्स्ट ममीज है, सही है, जो फर्स्ट ममी है जो इसकी स्कैन हुई, ठीक है। तो मृत्यु में भी और लाइफ में भी, जैसा कि मैंने उस समय भी आपको ये बताया था कि जीवित रहते हुए वो पहला व्यक्ति था जिसने टीन एज में अपने किंगडम को उसने लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था। और मरने के बाद भी उसकी ममी फर्स्ट ममी थी जिसका स्कैन हुआ था। तो यही हमें यहाँ पे शो करना है। तो हमें यहाँ लिखना है कि द स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड अंडर द सीटी स्कैन। तो इट मीन्स किंग टूट was the first who laid his kingdom in teen age. King Tut was the first who laid his kingdom in teen age. वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने लिविंग इमेज में, अपनी लिविंग कंडीशन में या लिविंग स्टेट में अपने पूरे साम्राज्य का उसने नेतृत्व किया था। एंड आफ्टर दैट ही लेट द his body was the first, his dead body was the first which was scanned under the CT scan, okay. So it will be the answer of the fourth number question, and they are the only questions you have to solve, you have to learn. यही क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लर्न करना है, जिन्हें आपको याद करना है। और PDF भी इतने ही क्वेश्चंस की मैंने आपको बनाकर भेजी है। सो मैच द क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सेल्फ अपने लेसन में फाइंड आउट करना सीखें। इट मीन्स योर हैबिट जो आपकी 10th 9th से बनी हुई है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू योर हैबिट टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स, ओके। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।